हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFA। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं क्रैमर राव इनइक्वालिटी के बारे में। ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कि क्रैमर राव इनइक्वालिटी होती क्या है। ठीक है, उससे हम क्या निकालते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है हमें क्रैमर राव इनइक्वालिटी की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो क्रैमर राव इनइक्वालिटी की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके हम पहले बात करते हैं। ठीक है ना। क्या होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, बेसिकली ये हमें क्रैमर और इनइक्वालिटी जो है वो हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एस्टिमेट, कोई पैरामीटर है हमारा, ठीक है ना, उस पैरामीटर या फिर पैरामीटर और फंक्शन का पैरामीटर और फंक्शन, ठीक है ना, उसका हमारे पास कोई भी एक अनबायस एस्टिमेटर है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया टी एक अनबायस एस्टिमेटर है हमारे पैरामीटर का या फिर उसके फंक्शन का, पैरामीटर के फंक्शन का। ठीक है ना। अब उस अनबायस एस्टिमेटर का, ठीक है, जो अनबायस एस्टिमेटर टी है उसका हमको क्या बताना है, उसका वेरिएंस ऑफ दैट अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है ना, उसकी इनइक्वालिटी हमको बतानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने एक टी जो है, ठीक है, जो कि क्या होगा, हमारा एक फंक्शन होगा हमारे सैंपल्स का। ठीक है ना। टी इज एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, दिस इज अनबायस्ड, ठीक है ना, अनबायस्ड estimator of what, of for example let take function of that parameter, that is gamma theta। clear। now यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में, ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है किसका, पैरामीटर का, फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा। देन तो उस केस में जो हमारी क्रैमर इनइक्वालिटी बताती है वो एक तरह से हमें लोअर बाउंड बताती है। किसका लोअर बाउंड बताता है, वेरिएंस ऑफ दैट अनबायस्ड एस्टिमेटर टी। ठीक है ना, दैट विल बी वेरिएंस ऑफ टी, क्या बताता है, लोअर बाउंड। दैट मीन्स जो वेरिएंस ऑफ टी होगा, यानी कि वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दैट गामा थीटा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, दैट इज डी ओवर डी टी ऑफ गामा थीटा। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ गामा थीटा, यानी कि जो फंक्शन ऑफ पैरामीटर दिया है उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई ऑफ थीटा। तो दिस में भी रिटर्न एज गामा डैश थीटा, डैश थीटा अपन लेते हैं ना, जैसे फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, उसी तरह से। ठीक है, तो गामा डैश थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई ऑफ थीटा। अब बात रही है आई ऑफ थीटा क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो आई ऑफ थीटा जो होता है वो पैरामीटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, वेयर आई ऑफ थीटा इज द इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा, जो कि किसके द्वारा सप्लाई की गई होगी, जो सप्लाई किया गया हमें सैंपल, यानी कि सैंपल के थ्रू हमें जो क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है किसके बारे में, पैरामीटर के बारे में, दैट इज आई ऑफ थीटा। ठीक है, सप्लाइड बाय सैंपल। ठीक है ना। अब आई ऑफ थीटा निकालते कैसे हैं वो बात आती है। तो दिस आई ऑफ थीटा इज गिवन बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट, दैट इज डेल ओवर डेल थीटा लॉग एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर जब ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस में भी रिटर्न एज माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एल। ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो आप आई ऑफ थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्रैमर राव इनइक्वालिटी क्या बताता है, ये हमें एक लोअर बाउंड बताता है। किसका लोअर बाउंड बताता है, हमारे वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सम पैरामीटर ऑफ फंक्शन का। ठीक है, बात समझ में आई क्रैमर इनइक्वालिटी क्या प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे किस तरीके से, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमें लोअर बाउंड दे रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर दैट अनबायस्ड वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है ना। अब इसी की मदद से अपन और क्या निकाल सकते हैं, अपन इसकी मदद से MVB यानी कि मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए, वो बाद में करेंगे, फिर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर की। पहले आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, हमारे मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर, सॉरी, क्रैमर राव लोअर बाउंड के बारे में। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी पैरामीटर या फिर फंक्शन ऑफ पैरामीटर का क्रैमर राव लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रैमर राव इनइक्वालिटी। So let's see some example। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास है कुछ एक सैंपल लिया है हमने। ठीक है ना। लेट फॉर एग्जाम्पल लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन
फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन है तो उसका कोई डेंसिटी फंक्शन भी होगा, तो उसका डेंसिटी फंक्शन हम मान लेते हैं वो क्या है, दैट इज 1/θ इंटू e⁻⁻x/θ। यू कैन सिंपली से दैट कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमने पॉपुलेशन जो है वो कौन सा है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, जहाँ में से हमने सैंपल निकाला जिसका साइज जो है वो n है, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड दी सी क्रैमर-राव लोअर बाउंड फॉर दी पैरामीटर थीटा। हमें क्या निकालना है, क्रैमर-राव लोअर बाउंड निकालना है, यानी कि हमारे पास जो पैरामीटर थीटा, इसका कोई एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, फॉर एग्जांपल टी है, ठीक है ना, उसका जो वेरिएंस है उसका हमें लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, देखो कैसे, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो क्रैमर-राव लोअर बाउंड के लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आई ऑफ थीटा की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे आई ऑफ थीटा। तो आई ऑफ थीटा क्या होता है, दैट इज माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये सेकंड वाला फॉर्म में, सिंप्लीफाई फॉर्म में वो यूज करते हैं अपन, ठीक है, दैट इज लॉग एल, ठीक है ना, क्या है, लॉग एल। अब इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हमें लॉग एल निकालना हो, उसके लिए एल चाहिए। एल क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ एक्स आई है अपन पर, दैट इज 1/θ e⁻⁻xi/θ, जहाँ पे आई जो है दैट इज 1 2 अप टू n, ठीक है, सैंपल n है, ठीक है ना, और जहाँ पे सारे सैंपल्स हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब निकालेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन, जिसको जॉइंट डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा, प्रोडक्ट दैट इज i = 1 to n दैट इज एफ ऑफ एक्स आई, विच इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट i = 1 to n, एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 1/θ e⁻⁻xi/θ, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करें। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1/θ, यानी किसी कांस्टेंट का अगर प्रोडक्ट करते हैं n टाइम्स, तो क्या होगा, उसकी पावर n हो जाता है। सो दिस में बी रिटन एज 1/θ टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, 1/θ, और ये पावर में है तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बेस से मतलब तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीपल्स में, ठीक है। तो ये हमारे पे लाइक्लीहुड फंक्शन। अब क्या चाहिए अपन को, एल चाहिए, ठीक है, एल तो आ गया, लॉग एल निकालना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा, दैट इज लॉग एल इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो क्या होगा, दैट इज माइनस एन लॉग थीटा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का एन लॉग थीटा, और ये हो जाएगा दैट विल बी माइनस, और क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, या माइनस है, ठीक है ना, तो -1/θ समेशन दैट इज i = 1 to n xi, ये आ गया लॉग एल, ठीक है। अब उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, एक बार और दो बार, ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, पहले एक बार, वो भी कैसा, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, माइनस का n तो ऐसे रहेगा, लॉग थीटा क्या हो जाएगा, 1/θ। अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, 1/θ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/θ², तो माइनस माइनस प्लस 1/θ², और ये हो जाएगा समेशन xi, जहाँ पे i की वैल्यू है 1 से लेके n तक। अभी एक बार और करना है अपन को, ठीक है, तो दैट विल बी डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/θ फिर जाए तो 1/θ का करेंगे तो क्या होगा, -1/θ², तो माइनस माइनस प्लस, तो n/θ² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 1/θ² है, तो 1/θ² क्या होता है, -2/θ⁻3, तो -2/θ⁻3, और ये हो गया समेशन xi, वेयर i = 1 to n हो गया। अब इसका एक्सपेक्टेशन लेना है, ठीक है, तो टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एल इज इक्वल टू, इसका तो पैरामीटर है तो जो कांस्टेंट एज अ ट्रीट होगा, तो n/θ² माइनस ये भी कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन किसका आएगा, x का, क्योंकि वो सैंपल है हमारे पास, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi हो गया। अब x किस कौन से कहाँ से निकाला था, एक्सपोनेंशियल को, जिसका पैरामीटर क्या था 1/θ, तो उसका मीन कितना होगा, मीन ये एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो थीटा होगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना होगा, थीटा होगा, ये आई थिंक ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस विल बी n/θ², ओ सॉरी यहाँ पे थीटा की पावर 3 है, ठीक है ना, -2 डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 3 इंटू समीशन की जगह n आ जाएगा और इसकी जगह थीटा आ जाएगा, तो थीटा से थीटा कैंसिल होगा, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास, व्हाट वी गेट, दैट इज n/θ² -2n/θ², सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का n/θ², तो व्हाट वी गेट, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एल इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस का n/θ², लेकिन अपन को निकालना था आई ऑफ थीटा, तो आई ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर लॉग एल,
जो कि कितना होगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज n अपॉन थीटा स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द क्रैमर-राव लोअर बाउंड फॉर थीटा, ठीक है ना। तो थीटा क्या है, एक फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि गामा थीटा की जगह क्या है, थीटा है, और थीटा को थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन आई ऑफ थीटा हो गया, और आई ऑफ थीटा कितना है, n अपॉन थीटा स्क्वायर, पुट करेंगे तो दैट विल बी थीटा स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। यानी कि हमारी जो पैरामीटर है उसका जो क्रैमर-राव लोअर बाउंड आएगा वो कितना आएगा, थीटा स्क्वायर अपॉन n आ जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा इसका थीटा का, उसके वेरिएंस का जो लोअर बाउंड होगा दैट विल बी थीटा स्क्वायर अपॉन n। तो इस तरीके से अपन लोअर बाउंड निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैमर-राव इनइक्वालिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने, यानी कि आज के इस वीडियो में हमने क्रैमर-राव इनइक्वालिटी के बारे में जाना, और भी अगर कोई डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की इतनी ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।